हे योगी आदित्यनाथ, मेरी लड़की को न्याय दिलाइए। हे बुलडोजर बाबा, समर सिंह के घर पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला, क्यों नहीं उसका घर गिराए, क्यों मेरी लड़की को न्याय नहीं दिला रहे हैं। मैं उनके पास सीधे गुहार लगा रही हूँ, मुझे न्याय दिलाए मेरी लड़की को। समर सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए उसको। अभी तक कहाँ ऐसा बिल बनवा, योगी आदित्यनाथ के राज में को कहाँ बिल बनवा के छुप के बैठा है, जो योगी आदित्यनाथ के राज में वो नहीं पकड़ पा रहे हैं कोई उसको। ये कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे जी इस परिवार का इकलौती एक बिटिया ऐसी थी जो पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी। वही एक ऐसी लड़की थी जो बेटे का बनकर काम वो मेरा बेटा ही थी, वो मेरा बेटा ही थी। तो आप लोग वो मेरी बेटी नहीं थी, मेरा बेटा ही बीत रही होगी। मैं वही बोल रही हूँ। ये प्रशासन से मैं पूछूं, ये प्रशासन की गलती है। ये प्रशासन मेरी लड़की को ढाला में डाल के कैसे लेके गई, मुझे नहीं खबर दिया कि मैं मैं फोन भी लगा रही थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं कर पाई। वही एक एक्टर मानी जानी, उसको ऐसा उठा के ढाले में, मुझे तो पता ही नहीं। तो अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की उभरती कलाकार आकांक्षा दुबे जी की माताजी हैं और बता दें कि 20 मार्च 2023 को जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में सारनाथ के एक होटल में उनकी मौत हो जाती है, तो और बता दें कि अभी भी जो आकांक्षा दुबे जी की हत्या की जो मिस्ट्री है वो अभी भी यानी कि गुमनाम सी बनी हुई है और अभी भी उसमें किसी भी तरह का कोई जो फैसला है वो नहीं आया, किसी भी तरह की न्याय की उम्मीद नहीं देखी जा रही है, ऐसा इनके परिजनों का आरोप है। तो उनकी माता जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल अभी ये मामला कहां तक पहुंचा है। माता जी क्या कहेंगी आप आकांक्षा दुबे जी की मौत के बारे में? मैं प्रशासन से बहुत निराश थी पहले, मुझे कुछ नहीं था, लेकिन कल मैं जब गई तो मुझे मुझे दिए आश्वासन कि आपकी लड़की को न्याय मिलेगा जी। और हम लोग जोर तोड़ से लगे हैं उसको ढूंढने में जी। हम लोग दौड़े पे लगे, हम लोग बैठे नहीं हैं हाथ पे हाथ। आपकी बेटी को हम लोग न्याय दिलाएंगे और आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। और माता जी वहीं पर आकांक्षा दुबे जी की बात करें तो वो सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। और जिस तरह से उनके साथ जघन्य अपराध हुआ है तो किस तरह की न्याय की उम्मीद रखती हैं? अगर समर सिंह ऐसा ही घूमता रहेगा, अगर मेरी ऐसा ही घूमता रहेगा तो आज मेरी लड़की के साथ में नहीं, वो और किसी लड़की के साथ में कर सकता है। आज उसने जैसे मेरा गोद उजाड़ा है, मेरा आंचल उसने सुना किया है, वो हर एक माँ का आंचल सुना कर सकता है। समर सिंह ऐसा आदमी है, उसके जैसा आदमी हेरे नहीं मिलेगा। वो एक नंबर का जल्लाद और गुंडा आदमी है। माता जी अगर बात करें तो जिस तरह से आकांक्षा दुबे जी भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखती है तो जो उनकी शुरुआत थी क्या वो समर सिंह के साथ ही होती है? नहीं, शुरुआत में वो उन्होंने एल्बम से चालू किया था और सब एक्टर लोग के साथ में किया था। अच्छा। तो अच्छी थी सब, जब सब लोग ये करती छोटे मोटे एक्टर से, जब से इससे जब से उसका हुआ 3 साल से हो गया, 3 साल से इसके साथ में जब वो काम करने लगी तो जब काम करती गई तो पैसा मांगनी तो बोलता है पैसा आज देता हूँ कल देता हूँ, ऐसा करता गया। तो फिर जब मेरी लड़की तो उसको माने मारना पीटना गाली गलौज ऐसा करने लगा। अच्छा। तो मैं 3 साल से माने उसको बहुत पीड़ित अपने कब्जे में रखना चाहता था कि मेरे कब्जे में रहे और किसी के साथ में काम नहीं करने देना चाहता था। अच्छा। हाँ, उसको बोलता किसी और के साथ में काम जिन करो। जब मेरी लड़की किसी के साथ में काम करने के लिए मैंने साइन कर देती थी तो उसको वहाँ पे माता जी अभी एसपी साहब के पास गई थी तो क्या आश्वासन मिला? हाँ, मुझे कल मुझे आश्वासन दिए हैं कि हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोग आरोपी को ढूंढ रहे हैं। और मुझे 24 घंटा का उन्होंने भी दिया आश्वासन कि मैं 24 घंटे में आरोपी आपके सामने खड़ा कर। बोले ठीक है, 7 दिन उधर मैंने ये किया, फिर 48 घंटे का मोहलत दिया, 24 घंटे का और मोहलत देती हूँ मैं। हाँ? तो क्या ये लगता है कि जो समर सिंह है उनके आगे सिंह लगा है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? सिंह देखो, ये जात और विवाद में नहीं बात हो रही है। वो ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे जो भी हो, मैं जात पे नहीं ले रही हूँ। मुद्दा अन्याय पर है। मेरी एक लड़की को उसने हत्या किया है, मेरी लड़की को उसने मारा है, लड़की के ऊपर है। आज वो मेरी लड़की को मार सकता है, कल और किसी लड़की को मार सकता है। माता जी हम मुख्य सवाल पर आएंगे। जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में ये आज कोई पहला मामला नहीं, आए दिन देखा जाता है कि जो समाज की अपनी बहन बेटियां जो ऊपर उठकर कुछ काम करना चाहती हैं उनको इसी तरह दबा दिया जाता है। नहीं तो फिर जिस तरह से आकांक्षा दुबे जी के साथ हुआ है इसी तरह उनको जो है मौत की घाट उतार दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? जैसे सुशांत सिंह को हुआ, जी। जैसे सुशांत सिंह के साथ हुआ बॉलीवुड में, जब वो आगे बढ़ा उठने के लिए तो उसको मार दिया गया, वैसा ही मेरी लड़की के साथ में हुआ है। तो क्या लगता है कि जैसे मेरी लड़की उभरती, जब दिन उसका सितारा बुलंदी हुआ, जब उभरने लगी वो, तो समर सिंह ने उसको
मार डाला। माता जी कल पवन सिंह आए थे, क्या बातचीत हुआ? पवन सिंह आए थे तो भाई वो आए, बोले मैं देखो एक कलाकार के जैसा नहीं आया हूँ, मैं अपने घर के परिवार के जैसा आया हूँ, मैं अपने घर के परिवार में मिलने आया हूँ, अपने माँ बाप से मिलने आया हूँ। वो आपकी बेटी थी तो मैं भी आपका बेटा हूँ। जी जी माता जी। और वो बेटी ऐसी थी कि बहुत उसका बुलंद सितारा था और बहुत गुरूर था उसके ऊपर। ऐसी वो लड़की थी, वो मारने वालों में से लड़की थी, मरने वाले में से लड़की नहीं थी, ऐसी वो लड़की थी। या मदद के लिए उन्होंने कुछ बोला कि भोजपुरी इंडस्ट्री से कौन कौन लोग मदद करेंगे आपको? अभी आपके परिवार को? नहीं, ये नहीं, मुझे तो वो परिवार के जैसा मिलने के लिए आए थे मेरी लड़की के उसमें, कि भाई वो मेरे घर की परिवार थी सदस्य, मैं अपने परिवार से माँ बाप से मिलने आया हूँ। और मुझे ने ये बोला कि भाई आप ये मत सोच रहे कि आप अकेली हैं, आपकी लड़की चली गई है, अभी पवन सिंह बेटा आपका खड़ा है, जैसी आपकी बेटी करती थी वैसा ये बेटा भी आपके साथ खड़ा रहेगा। और माता जी ये कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे जी इस परिवार का इकलौती एक बिटिया ऐसी थी जो पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी। वही एक ऐसी लड़की थी जो बेटे का बनकर काम वो मेरा बेटा ही थी, वो मेरा बेटा ही थी। तो आप लोग वो मेरी बेटी नहीं थी, मेरा बेटा ही बीत रही होगी। मैं वही बोल रही हूँ, ये योगी आदित्यनाथ मेरी लड़की को न्याय दिलाइए। ये बुलडोजर बाबा समर सिंह के घर पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला, क्यों नहीं उसका घर गिराए, क्यों मेरी लड़की को न्याय नहीं दिला रहे? मैं उनके पास सीधे गुहार लगा रही हूँ, मुझे न्याय दिलाए मेरी लड़की को। समर सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए उसको। अभी तक कहाँ ऐसा बिल बनवा, योगी आदित्यनाथ के राज में को कहाँ बिल बनवा के छुप के बैठा है जो योगी आदित्यनाथ के राज में वो नहीं पकड़ पा रहे कोई उसको। निरहुआ भी चाची बोल रहा है कि कोई नहीं पकड़ पा रहा है मीडिया में कि हम अच्छा ये बात और योगी तक पहुंच चुका है ऐसा सुनने में आ रहा है, आपको क्या लगता है? योगी तक बात पहुंच चुका है, निरहुआ जी बोले थे, तो क्या लग रहा है कि पहुंच गया होगा? आपको पहुंचा होगा। मैं भी बोल रही हूँ योगी आदित्यनाथ के पास, वही अगर मुझे प्रशासन में नहीं कुछ कर रही है तो मैं उन्हीं के पास अपनी बेटी का गुहार लेके जाऊंगी। बुलडोजर बाबा कहाँ है आप? माता जी अभी घटना के 10 दिन हो चुके, प्रशासन का क्या रोल रहा? प्रशासन की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं? 7 दिन तो मुझे हुआ तो मुझे भी लगा कि प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। फिर मुझे 48 घंटे प्रशासन में मुझे कल बड़े साहब से बुलाए, मुझे बोले कि भाई हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक अपराधी कोई पकड़ा गया है कि नहीं उसमें? नहीं, अभी कोई नहीं पकड़ा गया। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे होटल वाले ने कहा था कि आकांक्षा जी जिस दिन आई थी तो वो इतनी ज्यादा ड्रिंक की थी कि लड़खड़ाते हुए आ रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से ऐसा कहीं नहीं लगता है कि आकांक्षा जी लड़खड़ा रही हैं। जो वो जा रही हैं एकदम अपने मतलब वो एकदम जैसे हो। तो वही तो मैंने प्रशासन से भी पूछा ना कि सर आपने जब मैं आपसे सीसी फुटेज मांगी तो आपने मुझे दिया नहीं। और फिर हम लोग जैसे ही घर पे जा रहे हैं वैसे ही सीसी फुटेज ओपन कैसे हुआ? या तो प्रशासन ने चालू कराया होगा या तो फिर होटल मालिक ने किया होगा। तो प्रशासन बोली देखो हम लोग को ये बारे में नहीं मालूम है, हम लोग ने नहीं कराया है, ये होटल वाला किया। तो उसके ऊपर भी मुझे बड़े साहब बोले कि ये भाई गलत है, उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। ये कैसे वीडियो चलाया? माता जी आकांक्षा दुबे जी कितने सालों से भोजपुरी में काम कर रही थी? वो 17 साल 2017 से 5 साल पहले से 5-7 साल पहले 5-6 साल पहले से 14 साल की उम्र थी वो, तब छोटा मोटा माने ये अपना डालती थी, पोस्ट करती थी। टिकटॉक पे हाँ पोस्ट करती क्या थी। माता जी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है या फिर अभी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है पर मेरे पास नहीं अभी आई है, उन्होंने रखा है। तो बोला प्रशासन के द्वारा आपको जानकारी दी गई होगी? जानकारी दी गई है, पुष्टि हुई लेकिन मुझे अभी नहीं बोले हैं। मुझे बोले कि बिसरा रिपोर्ट जब आएगा तो मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। अच्छा माता जी उस दिन विधायक जी आए थे तो क्या आश्वासन देके गए हैं? क्या सदन में इस बात को उठाएंगे विधायक जी? हाँ वो भी आश्वासन देके गए हैं कि मैं आपको बेटी को न्याय दिलाऊंगा, कि वो उसने हत्या नहीं किया है, उसको मारा गया है। ये साफ साफ दिख रहा है। आप लाइव जो आई है मेरी लड़की उसमें देख लीजिए, जो भी उनका ये वीडियो कोई देखो फांसी लगा सकती हैं तो लगाई है अपने से फांसी। तो जिस सिचुएशन में आपने देखा था तो क्या लग रहा था, क्या कायस लगा जा रहा है? मेरी लड़की फांसी लगा ही नहीं सकती, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती। मेरी लड़की आत्महत्या क्यों करेगी? जब वो इतना दुख इतना तक इतना मुसीबत काटी तब तो उसने कुछ किया ही नहीं। आज वो जो मुकाम में पहुंचना था वो मुकाम में पहुंच गई तो वो आत्महत्या कर लेगी? तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि होटल भी जो होटल का मालिक है या जो मैनेजर है तो जो उनकी भूमिका है वो भी संदिग्ध है?
हाँ है होटल मालिक भी मिला हुआ है मैनेजर। अच्छा फर्स्ट होटल मैनेजर मिला हुआ है। होटल का मालिक मैनेजर जो बोल रहा था कि पुलिस जब आई थी वहाँ पर चाबी खोला गई थी, उसको कैसे पता कि 2:30 बजे आई 3 बजे उसका काम तमाम। और माता जी ये होटल मैनेजर ने बोला है 2:30 बजे आई 3 बजे उसका काम तमाम। और एक मैडम, अब पहली बात ये प्रशासन से मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग तो यहाँ थे नहीं, बम्बई में थे। जब प्रशासन को पता चली कि एक लड़की ने आत्महत्या होटल में कर ली, किसने फ़ोन किया क्या किया मुझे नहीं पता। मेरी लड़की को वहाँ गए तो जब मैं फ़ोन लगाई प्रशासन को, मेरे पास फ़ोन लगा के बोलना पूछना चाहिए था मेरी लड़की को कैसे ऐसे लेके गए ढाला में डाल के। एक एम्बुलेंस नहीं कर सकते थे, पूछ सकते थे फोन करके। प्रशासन मेरी लड़की को ढाला में किस कारण से उठा के लेके गई प्रशासन? ये प्रशासन से मैं पूछूंगी, ये प्रशासन की गलती है। ये प्रशासन मेरी लड़की को ढाला में डाल के कैसे लेके गई? मुझे नहीं खबर दिया कि मैं फोन भी लगा रही थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं कर पाई। वही एक एक्टर मानी जानी, उसको ऐसा उठा ढाले में, मुझे तो पता ही नहीं। माता जी एक सवाल और करेंगे। लोगों के द्वारा बताया जाता है जब होटल में गई हैं आकांक्षा दुबे जी तो उस समय जो है लाइट कट गई थी। लाइट कटी रही थी, कट गई थी। हाँ वही तो लाइफ आई थी, वही लाइफ आई, वही तो मैं बोल रही हूँ। वो भी आरोपी तो मुझे मैं बोले पकड़े थे, फिर मुझे बोले कि मैं पूछताछ करके छोड़ा हूँ। अभी मेन आरोपी जो आपका है संजय सिंह और समर सिंह, ये दोनों पकड़े जाएंगे। उससे बात हुई है, वो लोग फिर मैं खींच के लाऊंगा। एक मीडिया में बात उठ रही जो अनुराधा सिंह है, हाँ वो भी हाथ है, मतलब उसका भी हाथ है, उसका भी हाथ है। हाँ क्योंकि वो मेरी लड़की का डेड बॉडी जबरदस्ती जलवाई है। अच्छा जबरदस्ती जलवाई है। हाँ मेरे सामने जबरदस्ती, मैं रोक रही हूँ उसको। अच्छा। जब ये इनका फोन आया और निशा पांडे का, मैं तो बेहोश थी, मैं तो समझो एकदम बेहोश थी, पागल थी। लेकिन उसको तो होश था, बोलती थी मेरी लड़की को मेरी बहन है, मेरी जान है। तो वो बैठ के वहाँ पे वो जल्दी मेरे पास फ़ोन आया, मैं रिक्शे पर से उतरी, रोक रही हूँ, रोको। तो मेरे हाथ से मोबाइल लेके फिर निशा पांडे को शायद गाली उली दी, और मेरा भी मोबाइल अपने हाथ में ली, और मेरे लड़के का भी मोबाइल। बात हुई? हाँ वो बोली है, निशा बोल रही तो कुछ बोली है उनको। हाँ और मेरा भी मोबाइल अपने हाथ में ले ली, तब से मेरे हाथ में नहीं दी। और मेरे लड़के का भी मोबाइल अपने पास रखी। और मुझे बोलती है बैठो यहीं पे। मैं बोली मैं अपनी रनिया को जलते हुए नहीं देख सकती। और वो वहीं पे बैठ के विधिवत जलते हुए देख रही है, और वीडियो कॉलिंग पे समर सिंह से बात भी कर रही है, उसको लाइव दिखा रही है वीडियो समर सिंह को, ये देखो जल रही है, समर सिंह को दिखा रही है। और उसके साथ में एक और था मनोज करके लड़का। हाँ ये सब साथ में गए थे। अच्छा। लाइव वीडियो उसको समर सिंह को दिखा रही कि देखो जल रही है। तो हाथ नहीं है तो क्या है? मैं तो सोची कि मेरी रनिया के लिए मुझे मदद मेरे पास आई, उसने ही मुझे पहला फोन किया कि वो सुसाइड कर ली। मुझे और किसी से नहीं पता चला। अभी प्रशासन के पास है मेरी लड़की का मोबाइल।